नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ मीडिया टीवी पे। आज मैं मौजूद हूँ अमेठी के रामगंज कोहार गांव में, जो कि एक इधर मार्केट में मैं हूँ। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पे चुनावी माहौल जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं कि उनके दिल में कौन बसता है, किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए। क्या राहुल गांधी को कोई मौका यहाँ देना चाहेगा, उनके जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको कोई मौका देना चाहेगा। ये आपका नाम? जितेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा जितेंद्र जी, ये बताइए किसका माहौल लग रहा है? माहौल दोनों पार्टियों का है। फिलहाल भाजपा का माहौल है। भाजपा ने अच्छा काम किया है, देश हित में किया है, जनता के लिए भी किया है। सबको, एक आदमी से पूरा परिवार संतुष्ट हो सकता नहीं है तो उसकी कहाँ सब होगा। फिलहाल जानवर कोई ना मोदी छोड़ते हैं ना योगी, जानवर हम लोग छोड़ते हैं। जब अपने लोग नहीं केयर कर सकते तो जानवर वो कहाँ से केयर करेंगे। बाकी राम नाम यहाँ सैकड़ों साल से तम्बू में थे, अब उन्होंने मकान पाया। हम लोग राम धर्मी हैं, हमारे राम जी आए अपने मकान पे, हम लोग संतुष्ट हैं। और हर साल 5 साल स्मृति ईरानी जी बराबर जनता में संपर्क रहती हैं, लोग उनके बने रहते हैं, सुख दुख में हर में वो संलिप्त रहते हैं, इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, स्मृति ईरानी जी जनता के बीच में जनता के बीच में बराबर उपलब्ध रहती हैं। अच्छा, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं अमेठी से किशोरी लाल शर्मा जी, उनका क्या स्थिति है? नहीं, स्थिति तो 10 साल हो गया, कोई बता नहीं सकता कहाँ के हैं। चुने लोग बता सकते हैं। 10 साल में पहली बार आए हैं चुनाव लड़ने। लोग अभी भी नाम से जानते हैं, चेहरा काफ़ी लोगों ने नहीं देखा है। क्या जाने हम वो क्या हैं जो हर महीने हमारे बीच में उपलब्ध रहते हैं, हम लोग उनको जानते हैं, इसलिए हम लोग बीजेपी को मतदान करेंगे। अच्छा, बात की जाए राहुल गांधी जी, तो अभी अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अमेठी मेरा परिवार है, उन्होंने ऐसे बताया। तो आप लोग उनको अपना परिवार मानते हैं? नहीं मानते मैडम। क्यों माने? 5 साल हारने के बाद कभी आए नहीं वो। 5 अगर परिवार होता तो परिवार में सुख दुख में हर आदमी उपलब्ध रहता है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल में, 5 साल कभी दिखाई नहीं दिए। परिवार था तो क्यों छोड़ के भाग गए? 5 परिवार के लोग रोड पे आ जाएं, तुम चले गए अंते। तुमको परिवार था जोगे कि यहाँ रहना चाहिए था, क्यों चले गए आप? डर गए क्या? क्यों? और इसलिए चल गए। परिवार मानते तो रहते। आज खुद क्यों स्मृति ईरानी जी के सामने खड़े क्यों नहीं है? यही तो बात है, जब परिवार था तो परिवार के साथ रहना था, क्यों भाग गए? इसलिए को ये आके वहाँ अपना परिवार जो गई, वो परिवार समझी, तब वहाँ स्थायी मकान हुआ, रहने लगी। और तुम ना मकान बनाए पर ना लोग कुछ कर पाए, भाग गए। तो क्यों अमेठी को अपना परिवार बताया जा रहा है? झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं, कोई परिवार उनका नहीं है, एकदम 100%। तो कांग्रेस का कोई स्थिति कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। आपके क्षेत्र में खड़गे जी भी आए थे, तो उनका क्या लग रहा है? कोई नहीं है, कुछ नहीं। तो 10 साल में एक बार आते हैं, क्या मतलब है आने के? जो परमानेंट आता है हम उसको देखेंगे, उनको देखेंगे। इसी चुनावी पीरियड में आओगे, कभी दिखाई नहीं दोगे। राहुल जी हिंदू कहाँ से है? जवाहर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जवाहरलाल नेहरू अपने आप को ब्राह्मण बताकर सबको ब्राह्मणों को गुमराह किए। नेहरू पूरे वर्ल्ड में किस ब्राह्मण का टाइटल है? नेहरू कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। नेहरू कोई टाइटल नहीं, सबको गुमराह किया, ब्राह्मणों का वोट लिया। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी मुस्लिम से शादी पार्टी से। तो ये अब हिंदू कहाँ से है? ये जनेऊ धारी, फतेह धारी, और ये जितना ये लोग मुस्लिम हो के ही ना, क्या बोलते हैं, वक्फ बोर्ड को सबसे ज़्यादा उन्होंने ज़मीन दिया। आज की डेट में दूसरा रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम से है। बस मुस्लिमों का उद्धार किया उन्होंने, हिंदुओं को तो। इनको आपत्ति नहीं हुई? किसको? जो कांग्रेस है, कहीं मंदिर बन रहा है, जैसे हमारा भव्य मंदिर बना, तो उन्होंने बहुत आपत्ति जताई, लेकिन वहीं आप बता रहे हैं आपत्ति नहीं जताई। मुस्लिमों के लिए बहुत, क्या एक समुदाय को खुश करने में लगा हुआ है ये सरकार? देखिए, कांग्रेस की सरकार न आए तो अच्छा है, नहीं तो हर हिंदू कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। कोई ऐसा घर नहीं है मुस्लिमों का, कोई ऐसा गांव नहीं है मुस्लिमों का कि जिसके यहाँ हजारों एक घर में हजारों हथियार ना हो। अच्छा, मैं पहले, और हम लोगों के हिंदुओं के घर हथियार रहेगा ना तो कितने लोग क्या बोलते हैं, छापा मार के मतलब आ जाएंगे। अच्छा, मैं एक ये पूछना चाहूँगी कि अमेठी का पहले क्या था और अब कैसा है अमेठी? जो गांव की बात करें, चाहे बाज़ार की बात करें, चाहे सेफ्टी को लेकर बात करें, गुंडागर्दी को लेकर बात करें, जब से बीजेपी और स्मृति ईरानी दीदी जी आई हैं, कैसा माहौल है तब से? देखिए, स्मृति ईरानी वो चीज़ है, मैं तो सबसे बड़ी वक्ता है, सबसे बड़ी वक्ता जो भी है, उनके अंदर क्वालिटी है। मैं मानता हूँ सुषमा स्वराज के बाद दूसरी ये महिला है जो तेज तर्रार आज की डेट में है। इनके जैसा आज की डेट में केंद्र में तो कोई महिला नहीं है।
और इनके आने से बहुत बदलाव हुआ है अमेठी में। अमेठी की जनताओं में थोड़ा जोश आया है, युवाओं में जोश आया है। लड़की आज की डेट में औरतें और लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। और आज की डेट में महिलाएं, हर महिलाएं लखपति महिलाएं बनी हैं उनके वजह से। सबको रोज़गार, हर सबको, चाहे हर गांव में जाके आप पता कर सकती हैं, हर गांव में सबको, हर युवाओं को रोज़गार दिए, डेयरी से लेके हर चीज़। रोजगार देने का वादा और महीने का जो पेंशन होता है वो कांग्रेस ने भी अपने टाइम पे वादा किया होगा। रोजगार उस टाइम नहीं, हाँ, एक मिनट बताइए। जो केएल शर्मा जी हैं, इससे पहले राजीव जी के प्रतिनिधि हुआ करते थे, तो वो कंबल जो है ना, कंबल जो वितरित के लिए आता था ठंडी में, उसको चुरा के लोगों को बाद में सप्लाई करते थे। तो कंबल भी नहीं बचा पाते, कंबल जो है चुरा के नलके में जो है पैसा लेते थे। तो जनता समझ रही है, केएल शर्मा जी आए हैं, जितना अभी तक लूटे हैं जनता सब, जब तक चूस नहीं लेगी तब तक वोट देगी दीदी को और पैसा चूसेगी केएल शर्मा का। हाँ, ये 100% मान लीजिए। जो कंबल चोरी का जितना यहाँ से लूट के ले गए हैं वो सारा निकाल लेगी। यहाँ की जनता बहुत समझदार है, एक एक पैसे का हिसाब लेगी केएल शर्मा से, जितना अभी तक लूटे हैं। केएल शर्मा से आप कभी मिले या उनको कभी अपने बीच देखा? कभी हम लोगों ने केएल शर्मा अब क्या बताएं उनकी भद्दगी के विषय में। जब के हमारे पिताजी या हमारे बड़े भाई साहब जो रहते थे उस समय, वो उस समय बताते थे कि केएल शर्मा एक ऑफिस में बैठते थे, उनका मजमा लगता था, उनके यहाँ क्या क्या सप्लाई किया जाता था। वहाँ उनके दलाल इतने थे कि उनको क्या क्या सप्लाई करते थे हम आपको कैमरे में नहीं बता सकते हैं। वो केवल दलाली का काम करते थे, यहाँ घूसखोरी का काम करते थे। ज़मीन कोई लिखाता था उसमें कमीशन, हर चीज़ में उनको कमीशन चाहिए था। वो एक कमीशन खोर हैं, एक दलाल हैं, एक बेईमान नेता हैं। वो यहाँ अमेठी की जनता कभी उनको एक भी वोट नहीं देगी। गांधी के भी दलाल थे। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने अपील की थी कि हमारे जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं केएल शर्मा, उनको अमेठी की जनता बहुत प्यार देगी क्योंकि अपना परिवार मानती है। क्या आप लोग प्यार देंगे केएल शर्मा को? दीदी, ऐसा है कि हम लोग प्यार तो नहीं देंगे उनको, जो अमेठी के साथ उन्होंने किया है उसका उनका परिणाम जरूर हम लोग अमेठी वासी देंगे। आज ये बताइए कि राहुल गांधी जी यहाँ क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी जब परिवार मानते थे, अगर राहुल गांधी, तो उनको भगना नहीं था। यहाँ की जनता हो सकता है कि कभी उनको सांसद बना देती, लेकिन जब वो भाग गए, जो मैदान छोड़ के, जो अगर परिवार में अगर कोई कष्ट हो जाता है, मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाता है, तो परिवार छोड़ के भाग जाता है। अगर वो परिवार मानते तो परिवार छोड़ के भागते। परिवार जो मानता वो परिवार छोड़ के नहीं भागता। वो इस पे राज करने आए थे। राज जब जनता यहाँ से उनको नकार दी तब वो भाग गए। वायनाड भगे, रायबरेली भगे, अब रायबरेली से भी भगाए जाएंगे। वो नेता बनने की क्वालिटी, योग्यता उनके पास नहीं है। उनके जो चाटुकार दलाल हैं उनको नेता बनने ही नहीं दिए, उनको तो जो है पप्पू बना के रख दिए। अगर हाँ, पप्पू बना के रख दिए। इतने बड़े नेता है राहुल गांधी जी, पप्पू कह रहे हैं। जी, हम समझ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो उनके आजा बाबा जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए थे, वो तो हम लोग दीदी जी जो हमारी यहाँ सांसद जी, वो ज़मीन से उठ के, पहले महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष थी वो, अब वो ज़मीन से उठ के गई हैं। तो लोगों की समस्या, महिलाओं की समस्या, पुरुषों की समस्या, जो भी ग्राउंड लेवल की समस्या है वो समझ रही हैं, इसलिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं, इसलिए लोग उनको वोट दे रहे हैं। अगर वो भी चांदी की चम्मच लेके पैदा होती तो शायद अमेठी की जनता उनको भी नकार देती, लेकिन वो ग्राउंड रिपोर्ट पे चिलचिलाती धूप में ग्राउंड में जा रही दीदी, और अच्छी भीड़ हो रही है उनकी रैली में, लोग उनका खूब समर्थन कर रहे हैं। जो ये हर गली मोहल्ले में लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि दीदी कहती भी नहीं किसी से प्रचार करने के लिए, जनता ऑटोमेटिक उनके लिए उमड़ पड़ी है। आपके क्षेत्र में खड़गे जी भी आए थे, क्या कुछ बदलाव आएगा उनके आने से? दीदी, खड़गे जी एक मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए खड़गे काट के उल्लू, किसी को बैठा दिया जाए काट का उल्लू के रूप में कि चलो पार्टी की कमान कुर्सी पे आपको बैठा देते हैं, लेकिन डोरी हमारे पास रहेगी, जब चाबी हम खोलेंगे तभी खोलेगी। खड़गे जी बुढ़ापी में अपना कुल मिला के किसी तरह कल्याण करना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। उनका लड़का एक स्टालिन है, वो भी जो उल्टा सीधा बयान देते हैं उनके, वो लोग केवल धूर्तता कर रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं, केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब कि अगर खड़गे जी यहाँ आपके क्षेत्र में आए हैं, क्या मन बदलेगा? अमेठी की जनता में कौन है? नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। खड़गे जी का यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। खड़गे जी कोई मतलब नहीं है। अब राहुल गांधी का कोई मतलब नहीं है आने का। तो गांधी को यहाँ की जनता नकार दी तो खड़गे जी के आने से कोई मतलब नहीं बनता। तो क्या
किस कॉन्फिडेंस में यहाँ पर आए थे, मतलब क्या कि अमेठी की जनता का दिल बदल देगी? नहीं, अब वो तो राहुल गांधी का नामांकन का तो नामांकन में आए थे जब राहुल गांधी स्वयं यहाँ चुनाव हारे। उनको पिछली बार भी पता था तो उसमें भी चुनाव हारना है। यहाँ से हारने के बाद उन्होंने वायनाड सीट चूज किया। इस बार भी उनको पता था कि यहाँ से हारना ही हारना, डर के यहाँ आए ही नहीं। यहाँ आने के बाद वायनाड से रायबरेली आए। अब रायबरेली से भाग के देखो कहाँ जाते हैं, क्या रोजगार दिया उन्होंने। मैंने अभी सबसे बात की तो सबका कहना है कि राहुल गांधी जी डर गए, भगोड़े हैं, भाग गए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से डर गए, भगोड़े हैं, भाग गए। जब उन्होंने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है तो फिर किस बेस पे यहाँ पे चुनाव लड़ने आएंगे? यहीं अभी यहाँ पे 500 मीटर दूर पे अभी सम्राट बाइस्किल है, जिन्होंने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर जमीन लिया। बोला किसानों को रोजगार देंगे, हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे। अभी बताइए यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री लगी, कौन सा रोजगार दिया उन्होंने? तो यह कौन सा मुँह लेकर यहाँ पे वो आएंगे चुनाव लड़ने? कांग्रेस लगातार कहती है कि हमारी सरकार एक बार आने दो, हम ये बेरोजगारी भी मिटाएंगे, महंगाई भी मिटाएंगे। नहीं, कुछ नहीं मिटा पाएंगे। ना वो बेरोजगारी मिटा सकते हैं, ना वो महंगाई मिटा सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो समझ लिए पूरी तरह से खत्म है।